आज मैं आप सबके लिए एक कहानी लेके आया हूँ। रशियन राइटर हैं एंटन चेखव। उनके द्वारा लिखी गई ये कहानी ग्रीफ टाइटल है कहानी का, और बहुत ही मार्मिक कहानी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कहानी में मुख्य पात्र आयना है, और आयना के दुख के चारों तरफ ही कहानी घूमती है। ऐसा लगता है कि जैसे आयना के दिल में दुनिया भर का दुख दर्द समा गया हो। हाल ही में उसके बेटे का देहांत हुआ है। उस दर्द को वो संभाल नहीं पा रहा है, उस दर्द को वो सह नहीं पा रहा है। उसके लिए ऐसा लगता है जैसे संसार समाप्त हो गया हो, उसका सब कुछ छिन गया हो। तो भरे संसार में उसको सुनने वाला कोई नहीं है, उसके दुख को बांटने वाला कोई नहीं है। जैसे ही कहानी शुरू होती है तो आयना को लेखक एक जगह पे स्थिर बैठे हुए दिखाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो एक बुत बन गए हों, आगे की तरफ झुके हुए हैं। चारों तरफ बर्फ का साम्राज्य है। बर्फ ने हर वस्तु को ढका हुआ है। पेड़ की टहनियां, शाखाएं, पत्ते सब बर्फ से लदे हुए हैं। घरों की छतों पर भी बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। गली में आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा है। लोग अपने घरों में सिमट गए हैं। कुछ ही लोग होंगे जो बहुत ही मजबूरी में अपने घरों से निकले हैं और किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हो। ऐसे में आयना अपने स्लेज को लेके, जो कि एक घोड़ी के द्वारा ड्रिवन की जाती है, खींची जाती है। घोड़ी बहुत कमजोर है, उसकी पतली पतली टांगे हैं, और बर्फ की वजह से वो भी परेशान है और बिल्कुल सुस्त हो गई है। आयना भी आगे की तरफ झुका हुआ बैठा है और अपने गम में, अपने व्यक्तिगत दुख में खोया हुआ है। परंतु रोजी रोटी तो कमानी है, इसलिए वो घर से निकला हुआ है और वहां किसी यात्री का इंतजार कर रहा है। बहुत समय बीत गया, कोई यात्री उसकी स्लेज में बैठने के लिए नहीं आता। लेखक यहाँ पे हमें यह भी बताते हैं कि आयना किसी गांव से बिलोंग करता है, किसी गांव में रहता था, तो रोजी रोटी कमाने के लिए शहर की तरफ चला आया। शहर में और गांव में उसे बहुत फर्क नजर आता है। अपने भोले भाले लोगों को छोड़कर, अपने खेत खलियान के जीवन को छोड़ के वो शहर की दुनिया में आ गया था, जहां पर हर व्यक्ति अपने आप में खोया हुआ है, अपने स्वार्थ में लगा हुआ है। भौतिकतावाद के युग में सुबह से लेके भाग दौड़ में रहता है। उसके पास वक्त नहीं है किसी की बात को सुने, किसी के दुख को शेयर करे। जरा सा भी वक्त इंसान के पास नहीं है। शहर में ये हाल है। ऐसा लगता है कि जो दरो दीवार पत्थरों की है, कंक्रीट के बने हुए घर हैं, सड़कें कंक्रीट की हैं, चारों तरफ कंक्रीट ही कंक्रीट नजर आता है। पत्थरों की दुनिया में रहता है तो शायद भौतिकतावाद के संसार में व्यक्ति का दिल भी पथरा गया हो, भावनाएं पत्थर बन गई हों। इस चारों तरफ फैली हुई बर्फ की तरह भावनाएं भी ठंडी पड़ गई हों। लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर का वातावरण दर्शाया है, और जो आईना के भीतर की दुनिया है, जो बर्फ की तरह जम सी गई है अपने व्यक्तिगत दुख की वजह से, आयना के व्यक्तिगत दुख की वजह से, और उसमें एक समानांतर बाहर की दुनिया में पाया जाता है। आयना बिल्कुल एकांत में है, एक अकेला पड़ गया है भरी दुनिया में। अब सहारा देने वाला नहीं है इस दुनिया में। शायद शहर की दुनिया क्लास कॉन्शियस है। आयना एक गरीब व्यक्ति है, टांगा चलाने वाला व्यक्ति है, स्लेज को चलाने वाला व्यक्ति है, तो उसको बिलो स्टेटस मानते होंगे लोग। उसके दुख को सुनने में बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, क्योंकि गरीब आदमी है। गरीब आदमी की सुनने वाला कोई नहीं है। तो इंसानियत नाम की चीज तो इस दुनिया में, शहर की दुनिया में, जो लेखक ने यहाँ पे एंटन चेखव ने दिखाई है कि शहर की दुनिया में कितना अंतर होता है गांव की दुनिया में। गांव में कोई डिफरेंस नहीं होता, वहाँ जाति पाति इतने कोई महत्व नहीं रखती। गरीब आदमी के पास भी लोग बैठते हैं, उसके मन की बात सुनते हैं, उसके दुख को शेयर करते हैं। परंतु आयना पैसा कमाने की उम्मीद में, अपनी रोजी रोटी कमाने की उम्मीद में शहर में आया था, परंतु जो लोग उसके अपने थे उनको छोड़ के आया। ये कीमत उसे चुकानी पड़ी। अचानक ही एक व्यक्ति जिसने मिलिट्री की वेशभूषा पहनी हुई है, ड्रेस पहनी हुई है, वो उसे उसके पास आके कुछ बोलता है,
कहता है कि सो रहे हो क्या, क्योंकि उसे लगा आयना सोया हुआ है, नींद में है, परंतु वो अपने दुख में डूबा हुआ था। कभी आयना हरकत में आ जाता है, एक्टिव हो जाता है थोड़ा सा और अपनी घोड़ी को स्लेज में लगाता है और व्यक्ति स्लेज में बैठ जाता है और वह अपनी घोड़ी को हाँकता है। घोड़ी ऐसा लगता है जैसे उसकी इच्छा ना हो आगे बढ़ने के लिए, कमजोर पतली पतली टांगे उसकी आगे बढ़ने में असमर्थ महसूस कर रही हैं, कमजोरी की वजह से भी और ठंड की वजह से भी। आयना की अपने विचारों में खोया हुआ है और अपने दुख को व्यक्त करना चाहता है, परंतु वह व्यक्ति जो उसकी स्लेज में बैठा हुआ है वो अपने ही व्यक्तिगत विचारों में वो खोया हुआ है। अपने बिजनेस के बारे में शायद सोच रहा होगा, कभी कभी वो घोड़ी के बारे में सोचता है कि इतनी धीमी चल रही है, और उसे कहता भी है आयना को कि इसको तेज चला, अदरवाइज हम यहाँ बर्फ में जम जाएंगे, मर जाएंगे बर्फ में जम के, इसको तेज चलाओ। आयना कोशिश करता है घोड़ी को पुश करने के लिए, परंतु इतनी तेज वो नहीं चलती जितनी तेज एक स्वस्थ घोड़ी या घोड़े को चलना चाहिए। व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बैठा बैठा तंग हो जाता है। बीच में फिर उस व्यक्ति ने आयना से पूछा, किसी गांव से बिलोंग करते हो क्या, किसी गांव में रहते हो क्या, किसी गांव से शहर में आए हो क्या? तो आयना अपनी दुनिया में से निकलता है और उसकी तरफ मुड़ के कहता है हाँ, और बात करने का उसे लगता है कि कुछ स्पेस मिलेगी। आयना को लगा कि ये व्यक्ति उससे बात करेगा और उसके बेटे के बारे में वो सुन लेगा, उसके दुख को शेयर करेगा, परंतु ऐसा नहीं होता। आयना ने सिर्फ एक बार कहा कि उसका बेटा पिछले ही दिनों स्वर्ग सिधार गया है, तो वह व्यक्ति सिर्फ इतना कहता है कि कैसे हुआ ये सब। तब आयना ने उसे कहा कि पता नहीं, शायद बुखार की वजह से हुआ, ईश्वर की मर्जी रही होगी। इस बीच ऐसा लगता है जैसे कि उसकी जो स्लेज है वो किसी व्यक्ति से या किसी चीज से टकराते टकराते बची, और पीछे से आवाज आई कि सीधे चलो, राइट साइड पे रहो। और जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो थोड़ा सा शायद घबरा सा गया और गुस्से में आ गया, इरिटेट हो गया, और उसे झिड़कता है आयना को और कहता है तेज चलो, तेज चलो। और आगे एक स्थान पे वो पहुंचते हैं तो वो व्यक्ति स्लेज से नीचे उतर के चला जाता है, पीछे मुड़ के देखता भी नहीं है। आयना कहना चाहता था कि अभी तो मेरी बात पूरी नहीं हुई है, अभी तो उसने अपना दुख उसको पूरी तरह से सुनाया नहीं है। रोकना चाहता था उस व्यक्ति को, परंतु रोक नहीं पाया। अब वो दिशाहीन जा रहा है, उसे नहीं पता कहाँ जाना है। अपने दुख में वो दिशाहीन हो गया, डायरेक्शन उसके माइंड में कुछ भी नहीं है कि कहाँ पहुंचना, चलता जा रहा है। आगे चल के दो किसान जिनके सिर पे कुछ बोझ लदा हुआ है, कुछ सामान लदा हुआ है, वो बैठ जाते हैं और अपना फूहड़पन, अपनी हंसी ठहाके, रिडिकुलस आवाजें, उनकी बात करने का ढंग बड़ा रस्टिक सा था, ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई इधर उधर की गॉसिपिंग कर रहे हैं। आयना बीच में स्पेस पाके कहता है कि उसका बेटा पिछले सप्ताह गुजर गया, तो इस पर भी वो उस पे हंसते हैं, कटाक्ष। तो इस पर एक उनमें से कहता है अपने बेटे की बात सुनाना चाहता है, कहता है, दूसरा कहता है हम क्यों सुने। इस तरीके से ये दो व्यक्ति भी उसकी बात नहीं सुनते और अपने गंतव्य पे जहां उन्हें उतरना था उतर जाते हैं, चले जाते हैं। अब आयना अपनी स्लेज को लेके एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ पे टैवर्न था, शराब खाना कह लीजिए। दरवाजे पे खड़ा हो जाता है तो एक व्यक्ति अंदर से आता है और पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो तभी उसने अपने बेटे की बात कही, अपने दुख के बारे में सुनाना चाहा, परंतु वह व्यक्ति अपनी बेल्ट को कसता हुआ अंदर चला गया, उसने भी उसकी बात नहीं सुनी। तो इस तरीके से शहर में जहां वो अपनी रोजी रोटी कमाने आया है, कोई उसकी बात नहीं सुनता। वह फिर अपनी घोड़ी के पास पूछता है, उससे बात करता है अपनी घोड़ी से कि क्या मुझे इन लोगों को अपनी बात सुनानी चाहिए, अपने दुख के बारे में बताना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे घोड़ी रिस्पॉन्स कर रही है, उसने उसके कान हिले और आयना को लगा कि शायद घोड़ी उसके दुख को समझती है और सुन रही है। तो आयना अपने बेटे के बारे में, अपने दुख के बारे में उस घोड़ी को सुनाता है और बाद में अपनी बात कह के वो कहता है कि आज बस इतना ही।
इससे उसका दिल हल्का हो जाता है। जो परगेशन था, इमोशंस का परगेशन हो जाता है, उसके जो भावनाएं थी वो निकल जाती हैं। और कहानी का अंत एक ऐसी जगह, एक ऐसे मोड़ पे होता है, एक ऐसे कंक्लूजन पे होता है जहां हमें पता चलता है इंसान ने उसकी बात नहीं सुनी, उसके दुख को शेयर नहीं किया, परंतु एक जानवर ने उसके दुख को शेयर किया। जबकि ये बात सच है कि घोड़ी ने उसके दुख को शेयर तो नहीं किया होगा, उसको तो कुछ समझ नहीं आया होगा, ना तो लैंग्वेज समझती है, परंतु आयनों को लगा शायद उसने उसकी बात को सुना और इस तरीके से उसने अपने दुख को व्यक्त किया। तो कहानी यहाँ खत्म हो जाती है और हम सबको मजबूर करती है सोचने के लिए कि यदि किसी इंसान का व्यक्तिगत दुख है तो उसमें हम सबको शेयर करना चाहिए, उसमें शरीक होना चाहिए, उसके पास बैठ के उसके गम को सुनना चाहिए, उसके मन को हल्का करना चाहिए, उसे सांत्वना देनी चाहिए। भले ही कोई गरीब व्यक्ति है चाहे अमीर है, तो उसके पास बैठ के उसकी बात को सुनना चाहिए। एक मानवीय जो मूल्य है उनमें विश्वास करना चाहिए। भौतिकतावाद के संसार में इतना नहीं खोना चाहिए कि हम इतने निष्ठुर हो जाए, किसी व्यक्ति के दुख को महसूस ही ना करें, उसकी बात को सुने ही ना।